अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुक विद शबाना ताहिर की तरफ से आज हम आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं स्टफ्ड फ़िश के लिए, जिसके लिए मुझे अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्चें चाहिए, जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। इसमें हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून जाएगी धुड़ा मिर्च की, और इसके अलावा जो हमने अजवाइन है वो हाफ़ टी स्पून डाली है, 1 टेबलस्पून भर के नमक का, और हाफ़ टी स्पून जाएगी हल्दी। अब और इसके अलावा जो पाउडर मिर्च होती है वो भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। हाफ़ कप या हाफ़ से भी हाफ़ कप है ये 2 टेबलस्पून है ये सिरके के, ये डलेंगे और इसको थोड़ा सा हम नरम कर लेते हैं। जो मसाले का कच्चापन सा है वो ख़त्म हो जाए, बस इतना सा आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसको चॉपर में सारे मसाले को डाल के पीस लें, पेस्ट सा बना लें इसका अच्छी तरह से। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक सी है, आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब ये सारा मसाला कोट कर देते हैं मछली के ऊपर। इसके हर तरफ अच्छी तरह से लग जाना चाहिए ये मसाला, और इसको आप ओवरनाइट रख दो मैरिनेशन के लिए, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। अच्छा, मछली की कोई ख़ास किस्म लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी दस्तयाब हो आप उसी मछली को इस तरीके से पकाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, बिल्कुल अलग, लाइट सा और यूनिक सा। सब्ज़ियों में जो सब्ज़ियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो छोटे पीसेस में कटे हुए आलू हैं, 2 से 3 अदद आलू, और थोड़े से मटर हैं। इसके अलावा जो प्याज और मिर्चें हैं वो बारीक कटी हुई हैं। अब इन सारे सब्ज़ियों को आप 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर हल्का सा फ्राई कर लें ताकि वो नरम हो जाएं। और इन सब्ज़ियों में जो मसाले डलेंगे वो है हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्चों का और 1 टीस्पून ही नमक का, क्योंकि पहले भी हमने नमक इस्तेमाल किया है। सब्ज़ियां नरम हो जाएं तो इसको थोड़े से बड़े बाउल में डालें। अब इस सब्ज़ियों के अंदर जाएगी चिली सॉस का 1 टेबलस्पून भर के। स्टफ़ मछली हमने बचपन में भी बहुत ज़्यादा खाई है। असल में हमारे घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा खाला होता था जो पूरी कॉलोनी के पार्क्स वगैरह को ना सैराब करता था। तो उसमें हफ्ते के 2 दिन नहरी पानी आता था, तो उसमें मछली तो ज़ाहिर है फिर आती थी, और बच्चों की ये हॉबी थी कि वो अपनी अम्मियों के दुपट्टे लेते और एक साइड से एक बच्चा पकड़ता, दूसरी साइड से दूसरा, और उसको जाल बना के हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ते। अब ये मछली के अंदर तो मैं सब्जियां स्टफ़ कर रही हूँ ना, तो वो जो छोटी मछलियाँ होती थी वो तो हम बोतलों में भर के रख देते सजावट के तौर पे, और जो थोड़ी सी बड़ी मछलियाँ होती थी उसको सर काटा और दुम काटी और फ्राई करके खा लिया। ये तो बहुत बाद में जाके पता चला कि उसके अंदर से स्टफिंग भी निकालनी होती है जो नेचुरल होती है। खैर, बचपन तो सबका इसी तरह से होता है। ये हम खुद से इसकी स्टफिंग कर रहे हैं। टमाटर के कुछ स्लाइस हैं और कुछ लेमन के भी हैं जो टेस्ट को और बढ़ावा देंगे। अच्छी तरह से इसके अंदर सारी सब्जियां भरने के बाद एक मज़बूत से धागे के साथ इसको बांध दें ताकि ये खुले ना फ्राई करते वक्त। अब 2 खुले ट्रे टाइप की चीज़ें लें, और इसमें एक ट्रे के अंदर जाएगा 1 कप भर के मैदे का, और उसके अंदर मैंने डाला है चाट मसाला 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने साबुत धनिया, जो खुश्क धनिया होता है, वो डाला है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर मछली के ऊपर लगा दें, और दूसरी ट्रे के अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, आप घर पे भी तैयार कर सकते हो। तो ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से मछली के ऊपर लगाएं
और इसको खुले ऑयल में छोड़ दें तैरने के लिए। अच्छा, फ़ौरन इसको ना पलटा दें, एक साइड ब्राउन हो जाए तो फिर आप बहुत एहतियात के साथ दूसरी साइड भी गोल्डन कर लें। मछली हमारी बिल्कुल रेडी है, खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, इसको हल्का हल्का दबा के ना हाथों के साथ फ्राई करते वक्त हल्का हल्का सा दबाएं ज़रूर, ताकि अंदर से जो पानी सा है वो ख़त्म हो जाए। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।